जय श्री शनिदेव मित्रों। साथियों, क्या आपने कभी ये सुना है कि शनिवार के दिन भगवान शनिदेव की एक दिव्य कथा सुन लेने मात्र से जीवन के सारे दुख स्वयं मिट जाते हैं और संतान पर कभी कोई संकट नहीं आता। आज आप जिस कथा का श्रवण करने जा रहे हैं वो केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं है, बल्कि स्वयं मोक्ष का द्वार और न्याय के देवता की असीम कृपा का सार है। ये कथा शनिवार के उस पावन अवसर पर भगवान शनिदेव की दिव्य लीला और उनकी उस महिमा से जुड़ी है जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के जीवन के सभी पाप, सभी दुख और सभी क्लेश स्वयं मिट जाते हैं। शनिवार का यह दिन अत्यंत पवित्र माना जाता है, जब कर्मफल दाता शनिदेव स्वयं ब्रह्मांड के न्याय का विधान करते हैं। जो भक्त इस दिन शनिदेव की सच्ची आराधना और इस कथा का श्रवण करते हैं, उनके जीवन में ऐसा तेज, ऐसी शांति और ऐसा सौभाग्य आता है जो 7 जन्मों तक उनका साथ नहीं छोड़ता। कहते हैं, जब संसार में अधर्म का अंधकार बढ़ने लगता है, जब लोगों के मन से श्रद्धा और विश्वास डगमगाने लगता है, जब निर्दोषों का अपमान होने लगता है और जब अपनों के ही मन में अपनों के लिए ईर्ष्या का विष खुलने लगता है, तब शनिदेव अपनी वक्र दृष्टि से न्याय का मार्ग प्रशस्त करते हैं। वे केवल दंड देने वाले देवता नहीं हैं, बल्कि वे करुणा, धैर्य और सत्य के रक्षक हैं। वे कर्मफल दाता हैं जो हमारे कर्मों का हिसाब कर हमें शुद्ध करते हैं। भगवान शनिदेव की यह कथा सुनना केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को टटोलने और उसे शुद्ध करने का एक माध्यम है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य शनिवार के दिन शनिदेव की इस दिव्य कथा को पूरी श्रद्धा के साथ सुनता है, उसके प्रारब्ध के भी पाप कट जाते हैं। प्रिय श्रोतागण, इस कथा को आरंभ करने से पहले अपने हृदय को बिल्कुल शांत कर लें। मन में केवल एक ही भाव रखें, हे शनिदेव के शी शरण में हूं, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। क्योंकि यह कथा केवल आपके कानों के लिए नहीं है, यह आपकी आत्मा को झकझोर देने के लिए है। इसमें वह सामर्थ्य है जो पापी को पुण्य की राह दिखा सकती है, दुखी के जीवन में सुख का उजाला भर सकती है और एक दिशाहीन जीवन को अर्थ दे सकती है। मान्यता है कि जिस घर में शनिवार की यह दिव्य कथा सुनी जाती है, वहां दरिद्रता कभी पैर नहीं पसारती। वहां शनिदेव के आशीर्वाद से सुख, समृद्धि और लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। क्लेश, रोग, अकाल, मृत्यु और भय जैसे दोष उस घर से कोसों दूर रहते हैं। तो आइए अपने मन को भगवान के चरणों में अर्पित कर इस दिव्य कथा का श्रवण आरंभ करते हैं। लेकिन प्रिय श्रोतागण, आगे बढ़ने से पहले आपको एक अत्यंत गूढ़ और अनिवार्य बात जान लेनी चाहिए। हमारे प्राचीन ग्रंथों और गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि जो व्यक्ति किसी भी पवित्र कथा को अधूरा सुनकर बीच में ही छोड़ देता है, वह न केवल उस पुण्य से वंचित रह जाता है, बल्कि अनजाने में संशय का पाप भी मोल लेता है। अधूरी कथा मन में भ्रम पैदा करती है और यही भ्रम हमें धर्म के मार्ग से भटका देता है। शनिवार का यह समय सामान्य समय नहीं है, यह न्याय की घड़ी है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। क्या पता इस कथा का कौन सा प्रसंग, कौन सा शब्द आपके जीवन के बंद दरवाजों को खोल दे। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं, तो इस कथा के पन्ने को केवल अपने तक न रखें, इसे साझा करें और धर्म के इस कार्य में सहभागी बनें। चलिए अब अपनी आत्मा को निर्मल कर उस स्वर्णिम युग की ओर चलते हैं जहां से इस महान कथा का आरंभ होता है। प्राचीन भारतवर्ष के गौरवशाली इतिहास में, जहां धर्म और सत्य का बोलबाला था, एक अत्यंत समृद्ध और वैभवशाली राज्य हुआ करता था जिसका नाम था स्वर्णपुर। यह राज्य अपने नाम की तरह ही सोने की तरह चमकता था। यहाँ के महाराजाधिराज परम प्रतापी सम्राट सत्यवीर थे। महाराज सत्यवीर केवल एक शासक नहीं थे, वे अपनी प्रजा के लिए पिता समान थे। वे अत्यंत धर्मपरायण, न्यायप्रिय और महान धर्मात्मा पुरुष थे। उनके शासन में स्वर्णपुर की प्रजा को किसी भी वस्तु का अभाव नहीं था। महाराज सत्यवीर हर कला में निपुण थे और उनका प्रताप दूर दूर के राज्यों तक फैला हुआ था। लेकिन इतने सुखों के बाद भी राजमहल के भीतर एक ऐसी कहानी पक रही थी जिससे महाराज स्वयं अनजान थे। महाराज सत्यवीर की 3 रानियां थीं।
इनमें से 2 रानियां मानसी और रूपम आपस में सगी बहनें थीं। तीनों रानियों में सबसे बड़ी रानी का नाम था जयललिता। रानी जयललिता साक्षात देवी का स्वरूप थीं। वे अत्यंत पतिव्रता, मृदुभाषी, प्रजा का हित चाहने वाली और धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थीं। उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति रहती थी जो केवल ईश्वर की भक्ति से ही प्राप्त हो सकती है। रानी जयललिता भगवान शनिदेव की हर शनिवार को जब रानी जयललिता शनिदेव के मंदिर में पूजा के लिए जाती तो मानसी और रूपम उन पर तंज कसती। देखो, आ गई बड़ी भक्त, घंटों मंदिर में बैठने से क्या भाग्य बदल जाएगा। रानी जयललिता चुपचाप उनकी बातें सुनती और बिना कुछ कहे अपनी भक्ति में लीन रहती। कुछ वर्षों के पश्चात स्वर्णपुर के राजमहल में वो शुभ दिन आया जिसका सबको प्रतीक्षा थी। भगवान शनिदेव की कृपा से रानी जयललिता के गर्भ से 2 अत्यंत दिव्य और तेजस्वी राजकुमारों ने जन्म लिया। जैसे ही ये समाचार महाराज सत्यवीर के कानों में पड़ा, वे खुशी से झूम उठे। पूरे नगर में उत्सव मनाया गया। शंख बजने लगे, गरीबों और अनाथों को स्वर्ण मुद्राएं बांटी गईं और स्वर्णपुर का कोना कोना दीपों की रोशनी से जगमगा उठा। परंतु जहां एक ओर पूरा नगर उत्सव मना रहा था, वहीं दूसरी ओर मानसी और रूपम के हृदय में जलन का धुआं उठ रहा था। अब महाराज अपना अधिकांश समय उन नन्हे राजकुमारों और बड़ी रानी जयललिता के साथ बिताने लगे थे। छोटी रानियों को अब वह महत्व नहीं मिल रहा था जो पहले मिलता था। उन्हें लगने लगा कि अब उनकी सत्ता और प्रभाव खत्म हो जाएगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मानसी और रूपम की ईर्ष्या नफरत में बदल गई। एक रात महल के अंधेरे कोने में उन दोनों ने एक भयंकर और निर्दयी षड्यंत्र रचा। मानसी ने अपनी बहन की आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, रूपम, अगर ये राजकुमार जीवित रहे तो महाराज कभी हमारी ओर मुड़कर भी नहीं देखेंगे। हमें इन्हें अपने रास्ते से हटाना ही होगा। रूपम की आंखों में भी क्रूरता चमक रही थी। उसने सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने अपने कुछ चापलूस और लालची सिपाहियों को धन का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। उन दोनों ने योजना बनाई कि एक विशेष रात्रि को वे महाराज और जयललिता के साथ एक साथ भोजन करेंगे। योजना के अनुसार उन दोनों बहनों ने बड़े प्यार का ढोंग किया और स्वयं अपने हाथों से भोजन तैयार किया। यह देखकर महाराज सत्यवीर और रानी जयललिता अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि शायद भगवान शनिदेव की कृपा से छोटी रानियों के मन का मैल धुल गया है और अब परिवार में प्रेम का संचार होगा। वे इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि जिनके मन में कुबुद्धि और कपट भरा होता है, वे कभी सीधे मार्ग पर नहीं चल सकते। मानसी और रूपम ने स्वयं थालियां सजाईं। उन्होंने रानी जयललिता की थाली में एक विशेष नशीला पदार्थ मिला दिया था, जिसे खाने के बाद व्यक्ति पूरी रात पत्थर जैसी गहरी नींद में सो जाता और उसे आसपास क्या हो रहा है इसका भान तक नहीं रहता। उस रात चारों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। मानसी और रूपम बड़ी मीठी बातें कर रही थीं। भोजन के बाद देर रात तक बातें होती रहीं और फिर सभी अपने अपने कक्ष में सोने के लिए चले गए। जैसे ही जयललिता और महाराज पर उस नशीली औषधि का गहरा प्रभाव हुआ, वे दोनों गहरी निद्रा में सो गए। आधी रात के सन्नाटे में मानसी और रूपम ने अपने वफादार सिपाही को इशारा किया। वह सिपाही दबे पांव रानी जयललिता के कक्ष में घुसा। पालने में 2 मासूम राजकुमार सो रहे थे। सिपाही ने बड़ी ही शातिर तरीके से एक बालक को अपनी गोद में उठा लिया, लेकिन जैसे ही उसने दूसरे बालक की ओर हाथ बढ़ाया, अचानक महल की खिड़की से एक तेज हवा का झोंका आया और एक दीपक बुझ गया। सिपाही के मन में न जाने क्यों एक अज्ञात भय समा गया। वह घबरा गया और दूसरे बालक को वहीं छोड़कर उस एक नन्हे राजकुमार को लेकर वहां से भाग निकला। सिपाहियों ने वह बालक मानसी और रूपम को सौंप दिया। उन दोनों निर्दयी महिलाओं ने उस अबोध बालक की मासूमियत को नहीं देखा। उन्होंने अत्यंत क्रूरता के साथ उस बालक का अंत कर दिया और सिपाहियों के माध्यम से उसे नगर के बाहर एक गुप्त स्थान पर दफन करवा दिया। उन्हें लगा कि उनका पाप हमेशा के लिए छुप गया है, लेकिन वे यह भूल गई थीं कि ऊपर वह न्याय का देवता बैठा है, जिसकी आंखों से ब्रह्मांड का कोई भी कण ओझल नहीं है।
भगवान शनिदेव उनके इस पाशविक व्यवहार को देख रहे थे और उनका क्रोध धीरे धीरे सुलग रहा था। अगली सुबह जब रानी जयललिता की नींद खुली तो उनकी दुनिया ही उजड़ चुकी थी। पालने में केवल एक ही बालक था। यह देखकर रानी की चीख निकल गई। पूरा राजमहल दहल उठा। महाराज सत्यवीर जब वहां पहुंचे तो वे भी स्तब्ध रह गए। एक राजकुमार गायब था। पूरे स्वर्णपुर में हड़कंप मच गया। नगर का एक एक कोना खंगाला गया। कुओं, जंगलों और गलियों की तलाशी ली गई, लेकिन उस बालक का कोई पता नहीं चला। हैरानी की बात तो यह थी कि मानसी और रूपम, जिन्होंने स्वयं अपने हाथों से उस मासूम को मारा था, वे भी दिखावे के लिए रो रही थीं और बालक को ढूंढने का नाटक कर रही थीं। महाराज और रानी जयललिता शोक के सागर में डूब। जैसे ही उन दोनों ने अपने अपवित्र और पापी हाथों को उस बालक को उठाने के लिए आगे बढ़ाया, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। अचानक पूरे कक्ष में एक ऐसी प्रचंड और दिव्य नीली रोशनी चमकी जैसे साक्षात बिजली कौंध गई हो। वो रोशनी इतनी तेज और ऊष्म थी कि जैसे ही मानसी और रूपम के हाथ उस बालक के पास पहुंचे, उनके हाथ उस दिव्य अग्नि से झुलसने लगे। वे दोनों दर्द से कराह उठीं, लेकिन उनके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें पीछे की ओर धकेल रही है। डर के मारे उनके पैर कांपने लगे। वे तुरंत वहां से भागकर अपने कक्ष में आ गईं और चुपचाप सो गईं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। भगवान शनिदेव ने अब उन दोनों पापियों को दंड देने का अंतिम निश्चय कर लिया था। उन्होंने उन दोनों रानियों पर अपनी वह वक्र दृष्टि डाल दी थी जिससे बड़े बड़े अहंकारी भी धूल में मिल जाते हैं। अब स्वर्णपुर के उस वैभवशाली महल में न्याय का चक्र घूमने वाला था, जिसकी गर्जना से मानसी और रूपम का जीवन नर्क बनने वाला था। जैसे ही भगवान शनिदेव की वह दिव्य और प्रखर ज्योति उन दोनों रानियों के हाथों को झुलसाकर अंतर्धान हुई, राजमहल के उस कक्ष में एक अजीब सी भारी शांति छा गई। मानसी और रूपम के हाथों में ऐसी असहनीय जलन हो रही थी जैसे किसी ने उनके हाथों पर उबलता हुआ तेल डाल दिया हो। उनके काले पड़ते हाथ उनके काले कर्मों की गवाही दे रहे थे। वे दोनों दबे पांव कराहते हुए अपने कक्ष की ओर भागी। उस रात वे सो न सकी। दर्द तो था ही, लेकिन उससे भी बड़ा डर यह था कि अगर सुबह किसी ने उनके ये झुलसे हुए हाथ देख लिए तो वे क्या जवाब देंगी। अगली सुबह जब स्वर्णपुर की धरती पर सूर्य की पहली किरण पड़ी तो वह अपने साथ न्याय का नया सवेरा लेकर आई थी। मानसी और रूपम ने अपने हाथों को लंबी पट्टियों और मलमल के कपड़ों से लपेट लिया था ताकि कोई उनके घाव न देख सके। लेकिन शनिदेव की वक्र दृष्टि का प्रभाव अब शुरू हो चुका था। कहते हैं कि जब शनिदेव किसी पर अपनी वक्र दृष्टि डालते हैं तो उसकी बुद्धि सबसे पहले भ्रष्ट होती है। महल के भीतर अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगीं। मानसी और रूपम को हर जगह काल की छाया दिखाई देने लगी। उन्हें रात में उस छोटे राजकुमार की रोने की आवाजें सुनाई देतीं, जिसे उन्होंने मौत के घाट उतारा था। कभी उन्हें लगता कि कक्ष की दीवारों से खून टपक रहा है, तो कभी उन्हें शनिदेव का वह विकराल रूप दिखाई देता जो उनसे उनके पापों का हिसाब मांग रहा था। उनकी भूख प्यास मिट गई और उनके चेहरों की वह चमक जिस पर उन्हें बड़ा घमंड था, वह धीरे धीरे राख की तरह धुंधली पड़ने लगी। इधर रानी जयललिता अपनी भक्ति में और भी लीन हो गई थीं। उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है, लेकिन उनके मन में एक अटूट विश्वास था कि न्याय के देवता कभी अन्याय नहीं होने देंगे। एक दिन दोपहर के समय महाराज सत्यवीर अपनी सभा में बैठे थे। तभी अचानक नगर के कुछ लोग एक बूढ़े लकड़हारे को लेकर दरबार में हाजिर हुए। उस लकड़हारे के हाथ में एक छोटा सा रेशमी कपड़ा था। महाराज ने पूछा, क्या बात है, तुम इस तरह दरबार में क्यों आए हो? लकड़हारे ने कांपते हुए कहा, महाराज, मैं नगर के बाहर पुराने कुएं के पास लकड़ियां काट रहा था, तभी मुझे यह रेशमी वस्त्र मिला। महाराज, यह वस्त्र साधारण नहीं है, इस पर राजमहल की मुहर लगी है और इस पर खून के धब्बे हैं। महाराज सत्यवीर ने जैसे ही वह वस्त्र हाथ में लिया, उनके पैर तले जमीन खिसक गई। वह वही वस्त्र था जो उस गायब हुए राजकुमार ने पहना था।
महाराज की आंखों में आंसू आ गए और क्रोध से उनका चेहरा लाल हो गया। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि पूरे महल की तलाशी ली जाए और पता लगाया जाए कि वह वस्त्र वहां कैसे पहुंचा। जब महल के सिपाहियों ने तलाशी शुरू की तो मानसी और रूपम के कक्ष से वह सिपाही पकड़ा गया जिसने राजकुमार को उठाया था। डर के मारे वह सिपाही महाराज के पैरों में गिर पड़ा और सारा सच उगल दिया। उसने बताया कि कैसे इन दोनों रानियों ने ईर्ष्या की आग में जलकर उस निर्दोष बालक की हत्या करवाई थी। महाराज सत्यवीर को अपनी कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने तुरंत मानसी और रूपम को दरबार में बुलाया। जब वे दोनों दरबार में आईं तो उनके चेहरे पीले पड़ चुके थे। महाराज ने गरजते हुए कहा, अपने हाथ दिखाओ, तुमने ये पट्टियां क्यों बांध रखी हैं? मानसी ने हकलाते हुए कहा, महाराज, वो रसोई में काम करते समय जल गए थे। महाराज ने गुस्से में आकर उनके हाथों से पट्टियां खींच ली। जैसे ही पट्टियां खुली, पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। उनके हाथ केवल जले नहीं थे, बल्कि उन पर काली स्याही की तरह निशान पड़ गए थे और उनमें से तभी भीड़ में से किसी ने चिल्लाया, इनका अपमान केवल बातों से नहीं होगा, इन्हें इनके कर्मों का फल अभी चखाओ। और देखते ही देखते लोगों ने अपने पैरों से जूते और चप्पलें उतारकर उन पर फेंकने शुरू कर दिए। मानसी और रूपम, जो कभी पालकियों में चलती थीं, आज सड़कों पर धूल में लथपथ थीं। लोग उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे थे। उनके बाल बिखर चुके थे, शरीर से खून बह रहा था और उनके कानों में केवल गालियां और धिक्कार गूंज रहा था। सिपाहियों ने उन्हें नगर की सीमा के बाहर जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। जाते जाते मुख्य सेनापति ने कहा, आज से स्वर्णपुर की सीमा तुम्हारे लिए बंद है। अगर वापस आने की कोशिश की तो तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। अब जाओ और अपने कर्मों का फल भोगो। घने जंगल के बीच, जहां केवल जंगली जानवरों की दहाड़ सुनाई दे रही थी, मानसी और रूपम अकेली रह गईं। शाम ढल रही थी और अंधेरा बढ़ रहा था। उन दोनों बहनों के पास न भोजन था, न पानी और न ही सिर छुपाने के लिए कोई छत। उनके वे हाथ, जो कभी सोने के बर्तनों में खाना खाते थे, आज भूख के मारे कांप रहे थे। मानसी ने रोते हुए कहा, बहन रूपम, हमने ये क्या कर दिया? जयललिता का बुरा करने के चक्कर में हमने अपना सर्वनाश कर लिया। रूपम, जो दर्द से तड़प रही थी, बोली, ये सब उस शनिदेव की वजह से हुआ है। उसने हमें बर्बाद कर दिया। लेकिन वे ये नहीं समझ रही थीं कि शनिदेव ने उन्हें बर्बाद नहीं किया, बल्कि उनके अपने कर्मों ने उन्हें इस हाल में पहुंचाया था। शनिदेव तो केवल न्याय कर रहे थे। भूख के मारे उनकी हालत खराब होने लगी। वे जंगल में इधर उधर भटकने लगी। कहीं कोई फल मिलता तो वो करवा निकलता, कहीं पानी दिखाई देता तो पास पहुंचते ही वो कीचड़ बन जाता। शनिदेव की वक्र दृष्टि का ऐसा प्रभाव था कि प्रकृति भी उन्हें सहारा देने से इनकार कर रही थी। वे दाने दाने के लिए दर दर भटकने लगी। कभी वे घास खाती तो कभी सूखे पत्ते चबाकर अपनी भूख शांत करने की कोशिश करती। कई दिन बीत गए। उनकी त्वचा सूख कर हड्डियों से चिपक गई थी। उनके सुंदर चेहरे अब डरावने लगने लगे थे। जंगल में भटकते भटकते वे एक ऐसी जगह पहुंची जहां एक छोटी सी कुटिया थी। उन्हें लगा कि शायद वहां कोई दयालु व्यक्ति उन्हें कुछ खाने को दे दे। लेकिन जैसे ही वे उस कुटिया के पास पहुंची, वहां रहने वाले एक महात्मा ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। महात्मा ने अपनी आंखें बंद की और अपनी दिव्य दृष्टि से उनका सारा इतिहास देख लिया। उन्होंने क्रोध में आकर अपनी लाठी उठाई और कहा, चली जाओ यहां से, ओ पापिनो। जिस घर में तुमने राजकुमार की हत्या की और अपनी बड़ी बहन को धोखा दिया, उसकी छाया भी इस कुटिया पर नहीं पड़नी चाहिए। शनिदेव का दंड तुम्हें भोगना ही होगा। मानसी और रूपम वहां से रोते हुए भाग निकली। उनके पैर कांटों से छलनी हो चुके थे। उन्हें अब समझ आ रहा था कि महल की सुख सुविधाएं और वो अहंकार कितना खोखला था। इधर स्वर्णपुर में रानी जयललिता अपने बचे हुए एक पुत्र को सीने से लगाकर दिन रात शनिदेव की प्रार्थना कर रही थी। महाराज सत्यवीर भी अब शनिदेव के चरणों में गिर चुके थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास था कि उन्होंने उन दोनों रानियों की बातों पर विश्वास क्यों किया। प्रिय श्रोतागण, वन की उस भयानक और सन्नाटे भरी रातों में मानसी और रूपम के लिए हर पल एक युग के समान बीत रहा था।
शनिदेव की वक्र दृष्टि का कोप अब पूरी तरह से उनके जीवन पर छा चुका था। वे दोनों बहनें जो कभी रेशमी बिस्तरों पर सोती थीं, आज कंकर पत्थरों और सूखी झाड़ियों के बीच अपनी देह को छुपाने की कोशिश कर रही थीं। उनके शरीर पर पहने हुए फटे पुराने वस्त्र अब चिथरों में बदल चुके थे और भूख की आग उनके पेट में इस तरह जल रही थी जैसे कोई दहकता हुआ कोयला रख दिया गया हो। शनिदेव के न्याय का विधान बड़ा ही विचित्र और गहरा होता है। वे केवल शरीर को दंड नहीं देते, बल्कि आत्मा को उस अग्नि में तपाते हैं जहां अहंकार और ईर्ष्या जलकर राख हो जाए। मानसी और रूपम के साथ भी यही हो रहा था। रात के उस सघन अंधकार में उन्हें चारों ओर केवल भयानक और डरावनी आकृतियां दिखाई देती थीं। जब वे अपनी आंखें बंद करतीं, तो उन्हें उस मासूम राजकुमार का चेहरा दिखाई देता जिसकी उन्होंने हत्या की थी। उस बालक की रुलाई उनके कानों में इस तरह गूंजती जैसे कोई हजारों सुइयां चुभा रहा हो। एक दिन की बात है, प्यास से तड़पते हुए वे दोनों एक पुरानी बावरी के पास पहुंची। बावरी का पानी दूर से तो अत्यंत शीतल और स्वच्छ दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही रूपम ने पानी पीने के लिए अपनी अंजलि भरी, वह पानी क्षण भर में काला पड़ गया और उसमें से सरे हुए मांस जैसी दुर्गंध आने लगी। रूपम चिल्लाकर पीछे हट गई। मानसी ने दोपहर का समय था, लेकिन ऐसा लगने लगा जैसे आधी रात हो गई हो। बिजली कड़कने लगी और बादलों की गर्जना से पूरा जंगल कांप उठा। मानसी और रूपम डर के मारे एक पुराने सूखे हुए पीपल के वृक्ष के नीचे दुबक गईं। तभी उन्हें सामने से एक अत्यंत विशाल और काला साया अपनी ओर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। वो साया इतना डरावना और प्रभावशाली था कि उसे देखते ही उन दोनों के प्राण सूख गए। वो साया धीरे धीरे उनके समीप आया। वो एक अत्यंत वृद्ध, काले वस्त्रों में लिपटा हुआ व्यक्ति था, जिसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसे देखना किसी भी साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं थी। उसके हाथ में एक लोहे का दंड था और उसके चेहरे पर एक कठोर न्याय का भाव था। वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शनिदेव एक साधारण वृद्ध का भेष धरकर उन्हें उनके पापों का आईना दिखाने आए थे। उस वृद्ध ने भारी और गूंजती हुई आवाज में कहा, हे अभागिनो, इस निर्जन वन में तुम क्या ढूंढ रही हो? जो सुख तुमने अपने हाथों से उजाड़ दिया, क्या वो तुम्हें यहां धूल और कांटों में मिलेगा? मानसी कांपते हुए बोली, हे वृद्ध, हम भूख और प्यास से मर रही हैं। हमें कुछ भोजन दे दो, हमें कुछ पानी दे दो, हम बहुत कष्ट में हैं। वृद्ध ने एक ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, कष्ट? तुम जिसे कष्ट कह रही हो, वो तो केवल तुम्हारे कर्मों का फल है। जब तुम उस अबोध बालक का गला घोंट रही थी, तब क्या तुम्हें उसके कष्ट का आभास हुआ था? जब तुम अपनी बड़ी बहन के विश्वास के साथ खेल रही थी, तब क्या तुम्हें उसके हृदय की पीड़ा महसूस हुई थी? यह सुनकर मानसी और रूपम के होश उड़ गए। उन्हें समझ आ गया कि यह वृद्ध कोई साधारण पुरुष नहीं है। वे दोनों उनके पैरों में गिर पड़ी और रोने लगी। रूपम चिल्लाई, हमें क्षमा कर दो, हमसे बड़ी भूल हो गई। हमें वापस महाराज के पास पहुंचा दो, हम अब कभी ऐसा नहीं करेंगी। वृद्ध ने अपना दंड जमीन पर पटका और कहा, शनि का न्याय क्षमा पर नहीं, प्रायश्चित पर आधारित होता है। तुमने जिस बालक को मरा हुआ समझकर दफन कर दिया था, क्या तुम्हें पता है कि वह कहां है? नहीं, तुम्हें तो केवल अपनी भूख की चिंता है। इतना कहकर वह वृद्ध वहां से ओझल हो गया। लेकिन जाते जाते उन्होंने एक ऐसी बात कह दी थी जिसने मानसी और रूपम के मन में एक नई हलचल पैदा कर दी। क्या वह राजकुमार जीवित था? क्या शनिदेव ने उसे बचा लिया था? उधर स्वर्णपुर के राजमहल में स्थिति और भी गंभीर होती जा रही थी। रानी जयललिता, जो अपने दूसरे पुत्र को अपनी आंखों की पुतली की तरह बचाकर रखती थीं, वह राजकुमार अब धीरे धीरे बीमार रहने लगा था। राजवैद्य भी उसकी बीमारी का कारण नहीं समझ पा रहे थे। महाराज सत्यवीर अत्यंत व्याकुल थे। उन्हें डर था कि कहीं शनिदेव का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ है। एक शनिवार की सुबह रानी जयललिता शनिदेव के मंदिर में बिलख बिलख कर रो रही थीं। उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मेरे पहले पुत्र को छीनना मेरी किसी भूल का दंड था तो मैंने उसे स्वीकार किया, लेकिन मेरा यह दूसरा पुत्र निर्दोष है। इसकी रक्षा करें प्रभु। यदि इसके प्राणों पर कोई संकट है तो उसके बदले मेरे प्राण ले लें। तभी मंदिर का मुख्य पुजारी
जो एक सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने जयललिता से कहा, रानी मां, विलाप करना छोड़िए। शनिदेव दंड अवश्य देते हैं, लेकिन वे भक्त के आंसू भी व्यर्थ नहीं जाने देते। आपके पुत्र पर जो छाया है वह किसी बीमारी की नहीं, बल्कि उस पाप की है जो इस महल की दीवारों के भीतर हुआ है। जब तक वह खोया हुआ न्याय वापस नहीं आता, तब तक इस कुल में शांति नहीं होगी। पुजारी ने आगे कहा, आपको स्वयं उस स्थान पर जाना होगा जहां आपके पुत्र को अंतिम बार देखा गया था। वहां जाकर आपको शनिदेव का आह्वान करना होगा। सत्य और न्याय की इस लड़ाई में आपकी ममता ही आपका सबसे बड़ा अस्त्र होगी। प्रिय श्रोतागण, न्याय के देवता भगवान शनिदेव की न्याय प्रक्रिया जितनी कठोर है, उतनी ही सत्य और अचूक भी है। उनके दरबार में देर तो हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं। अब मानसी और रूपम के जीवन में वह समय आ चुका था जब उन्हें अपने हर एक कुकर्म का हिसाब तिल तिल कर चुकाना था। शनिदेव की वक्र दृष्टि का प्रभाव अब उनके शरीर और आत्मा को झकझोरने लगा था। वन की कंदराओं और कंटीली झाड़ियों में भटकते भटकते मानसी और रूपम की स्थिति अत्यंत दयनीय हो चुकी थी। उनके वे कोमल पैर, जो कभी राजमहल के मखमली कालीनों पर चलते थे, अब खून और मवाद से लथपथ थे। भूख की तरफ ऐसी थी कि उन्हें अब सूखे पत्ते और मिट्टी भी मीठी लगने लगी थी। भटकते भटकते वे वन के किनारे बसे एक छोटे से ग्राम में जा पहुंची। उन्हें लगा कि शायद यहां उन्हें कोई दयालु हृदय मिल जाएगा जो उनकी भूख। प्रिय श्रोतागण, वह दृश्य अत्यंत मार्मिक और भयानक था। जो रानियां कभी स्वर्ण मुद्राओं का दान करती थीं, आज उन पर जूतों की बौछार हो रही थी। गांव की महिलाओं ने उन्हें घेर लिया और उन्हें पीटना शुरू कर दिया। लोग उन्हें पत्थर मार रहे थे और उन्हें दौड़ा दौड़ा कर गांव की सीमा से बाहर खदेड़ने लगे। मानसी और रूपम जान बचाने के लिए भागने लगी, लेकिन उनके पीछे जूतों और पत्थरों की बारिश हो रही थी। वे गिरती, संभलती और फिर भागती। उनके शरीर पर अनगिनत चोटें आ गईं, खून की धारा बहने लगी, लेकिन किसी को उन पर तरस नहीं आया। यह शनिदेव की ही प्रेरणा थी जो लोगों के भीतर उस अन्याय के प्रति क्रोध भर रही थी। अंततः वे दोनों बेदम होकर फिर से उसी घने जंगल में जा गिरी। अब उनके पास न तो भागने की शक्ति थी और न ही रोने के लिए आंखों में आंसू। वे जंगल में दाने दाने के लिए दर दर भटकने लगी। वे कुत्तों की तरह फेंकी हुई जूठन और सरे हुए फलों को ढूंढती, लेकिन शनिदेव की वक्र दृष्टि ऐसी थी कि जहां वे पहुंचती, वहां का अन्न भी राख बन जाता। वे रात भर गीदड़ों और भेड़ियों की आवाजों के बीच कांपती रहती। उनके हाथों के वे काले निशान अब सरने लगे थे और उनमें कीड़े पड़ने लगे थे। ये दंड उनकी उस कुटिल बुद्धि के लिए था जिसने एक मासूम का जीवन छीना था। इधर स्वर्णपुर में रानी जयललिता का ममता भरा हृदय अपने पति महाराज सत्यवीर से विनती कर रहा था। जयललिता ने कहा, महाराज, मेरा मन कहता है कि मेरा वो पुत्र मरा नहीं है। शनिदेव ने यदि न्याय किया है तो वे मेरी ममता की लाज भी रखेंगे। मुझे उसी वन में जाना होगा जहां उन रानियों ने मेरे पुत्र को दफनाने का षड्यंत्र रचा था। महाराज सत्यवीर, जो अपनी रानियों के कर्मों से लज्जित थे, उन्होंने जयललिता के साथ वन जाने का निश्चय किया। राजसी सुखों का त्याग कर महाराज और रानी जयललिता साधारण वस्त्रों में उसी वन की ओर चल दिए। जयललिता के मन में केवल एक ही जप था, ओम शम शनैश्चराय नमः। वे जैसे जैसे जंगल के भीतर बढ़ती गईं, उन्हें एक अजीब सा अनुभव होने लगा। जंगल जो दूसरों के लिए डरावना था, जयललिता के लिए वह शांत और सुरक्षित प्रतीत हो रहा था। चलते चलते वे उसी स्थान पर पहुंचे जहां मानसी और रूपम के सिपाहियों ने राजकुमार को दफनाने का दावा किया था। वहां पहुंचकर जयललिता ने देखा कि वह स्थान तो कांटों से भरा हुआ है। उन्होंने अपने कोमल हाथों से उन कांटों को हटाना शुरू किया। उनके हाथों से खून निकलने लगा, लेकिन मां की ममता कहां हार मानती है। महाराज भी उनके साथ उस मिट्टी को खोदने लगे। तभी वहां एक विशाल काला कौवा, जो भगवान शनि देव का वाहन माना जाता है, आकर एक ऊंची टहनी पर बैठ गया और जोर जोर से कांव कांव करने लगा। जयललिता ने उस दिशा में देखा और उन्हें वहां एक छोटी सी गुफा जैसा द्वार दिखाई दिया। वे जैसे ही उस गुफा के भीतर गईं, उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा।
वहां गुफा के भीतर शनिदेव की एक प्राचीन और तेजस्वी प्रतिमा स्थापित थी और उस प्रतिमा के चरणों में एक छोटा सा बालक, जो अब लगभग कुछ वर्ष का हो चुका था, मयूर पंखों से खेल रहा था। उसके गले में वही राजसी लॉकेट था जो जयललिता ने उसे पहनाया था। वह बालक कोई और नहीं बल्कि जयललिता का वही खोया हुआ ज्येष्ठ पुत्र था। शनिदेव की वक्र दृष्टि पापियों के लिए काल थी, तो उनकी कृपा दृष्टि भक्तों के लिए जीवनदायिनी बन गई थी। जिस रात सिपाही उसे मारने आए थे, शनिदेव के दिव्य तेज ने उसे बचा लिया था और स्वयं उसकी रक्षा की थी। जयललिता ने दौड़कर अपने पुत्र को कलेजे से लगा लिया। उनकी आंखों से बहते आंसुओं ने पुत्र का अभिषेक कर दिया। महाराज सत्यवीर की आंखों में भी हर्ष के आंसू थे। उन्होंने शनिदेव की प्रतिमा के सामने साष्टांग दंडवत किया, परंतु तभी गुफा के बाहर से कुछ कराहने और चीखने की आवाजें आईं। महाराज और रानी जैसे ही बाहर निकले, उन्होंने देखा कि मानसी और रूपम, जो अब नरकंकाल जैसी लग रही थीं, रेंगती हुई वहां पहुंची थीं। उन्होंने जब जयललिता की गोद में उस जीवित राजकुमार को देखा तो उनकी आंखों में पश्चाताप की अग्नि धधक उठी। वे जयललिता के चरणों में गिर गईं और बिना कुछ बोले बस रोने लगीं। प्रिय श्रोतागण, वन की उस गहरी और रहस्यमयी गुफा के द्वार पर खरी रानी जयललिता की गोद में वह नन्हा राजकुमार ऐसे चमक रहा था जैसे बादलों की ओट से निकला हुआ पूर्णमासी का चांद। महाराज सत्यवीर के जीवन का सारा संताप उस एक क्षण में कपूर की तरह उड़ गया। लेकिन उसी गुफा के बाहर धूल और कीचड़ में सनी मानसी और रूपम की दशा देखकर किसी का भी कलेजा कांप उठता। वे दोनों ये सुनकर मानसी और रूपम थर थर कांपने लगी। रूपम ने रोते हुए कहा, हे शनिदेव, हम अपनी गलती मानती हैं, हमें महाराज के साथ वापस महल जाने दे। हम अब जीवन भर रानी जयललिता की दासी बनकर रहेंगी। तभी वो दिव्य वाणी फिर से गूंजी, शनि का दंड केवल शारीरिक पीड़ा नहीं होता, वो आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। तुम दोनों ने ममता का अपमान किया है, इसलिए तुम ममता के सुख से वंचित रहोगी। तुम दोनों ने ऐश्वर्य का दुरुपयोग किया है, इसलिए तुम दरिद्रता में जलोगी। जब तक तुम्हारे भीतर का अहंकार पूरी तरह भस्म नहीं हो जाता, तब तक शनि की वक्र दृष्टि तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। महाराज सत्यवीर ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, इन दोनों ने जो किया वह अक्षम्य है, लेकिन क्या इनके पश्चाताप का कोई अंत नहीं है? क्या इन्हें कभी मुक्ति नहीं मिलेगी? शनिदेव की गूंजती आवाज ने उत्तर दिया, महाराज, कर्म का बीज बोने वाला फल से बच नहीं सकता, लेकिन हां, यदि ये दोनों बिना किसी स्वार्थ के इसी वन में रहकर दीन दुखियों की सेवा करें, शनिदेव के नाम का जप करें और अपने उन हाथों से जिनसे इन्होंने पाप किया था असहायों के घाव भरें, तो शायद कई वर्षों के बाद इनके कष्ट कम हो सकते हैं। परंतु राजमहल के द्वार इनके लिए सदा के लिए बंद हो चुके हैं। इतना कहकर वह प्रकाश धीरे धीरे शांत हो गया। मानसी और रूपम समझ गई थीं कि अब उनका जीवन राजमहल के वैभव में नहीं, बल्कि इसी निर्जन वन के एकांत और सेवा में बीतने वाला है। रानी जयललिता ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और अपनी बहनों को अंतिम बार देखा। वे चाहती तो उन्हें क्षमा कर देती, लेकिन वे जानती थीं कि शनिदेव का विधान ही परम सत्य है। महाराज सत्यवीर ने अपने ज्येष्ठ पुत्र और रानी जयललिता को साथ लिया और स्वर्णपुर की ओर प्रस्थान किया। वन के किनारे खड़े होकर मानसी और रूपम बस उन्हें ओझल होते हुए देखती रहीं। आज उनके पास न तो अधिकार था, न सुंदर रूप और न ही वह घमंड। उनके पास केवल एक चीज बची थी, पछतावा। जब महाराज अपने खोए हुए राजकुमार के साथ स्वर्णपुर पहुंचे तो नगर में जैसे खुशियों का सैलाब आ गया। लोग सड़कों पर नाचने लगे, घर घर में घी के दीपक जलाए गए। प्रजा को जब पता चला कि शनिदेव ने स्वयं राजकुमार की रक्षा की है, तो पूरे राज्य में शनिदेव के जयकारे गूंजने लगे। महाराज ने स्वर्णपुर में शनिदेव का एक विशाल मंदिर बनवाने का संकल्प लिया, जो न्याय का प्रतीक बने। महीने बीतते गए, राजमहल में खुशियां वापस आ गई थीं, लेकिन उस घने वन में मानसी और रूपम की अग्नि परीक्षा अभी जारी थी। वे दोनों अब एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगी थीं। उनके शरीर के घाव धीरे धीरे भरने लगे थे, लेकिन उनके मन का मैल अभी साफ होना बाकी था। वे अब हर शनिवार को व्रत रखतीं,
कड़वे तेल का दान करती और वन से निकलने वाले राहगीरों को ठंडा पानी पिलाती। एक दिन उस वन से एक बीमार और असहाय वृद्ध गुजर रहा था। वह प्यास से बेदम होकर मानसी की झोपड़ी के बाहर गिर पड़ा। मानसी ने जैसे ही उसे देखा, उसके मन में पहले वाला घमंड नहीं आया। उसने तुरंत दौड़कर उस वृद्ध को अपनी गोद में लिया, उसे पानी पिलाया और उसकी सेवा करने लगी। रूपम ने भी अपनी फटी हुई साड़ी का पल्लू फाड़कर उस वृद्ध के घावों पर पट्टी बांधी। वे दोनों उस वृद्ध की सेवा में इस तरह डूब गईं कि उन्हें अपनी भूख प्यास का भी ध्यान नहीं रहा। कई दिनों तक वे उस अनजान वृद्ध की सेवा करती रहीं। धीरे धीरे वह वृद्ध स्वस्थ होने लगा। एक रात जब वे दोनों उस वृद्ध के पैर दबा रही थीं, तो अचानक उस वृद्ध का रूप बदलने लगा। वह वृद्ध देखते ही देखते उसी काले वस्त्रों वाले तेजस्वी पुरुष में बदल गया जिसे उन्होंने पहले देखा था। वह साक्षात शनिदेव थे। उनके चेहरे पर अब क्रोध नहीं बल्कि एक संतोष था। उन्होंने कहा, पुत्रियों, आज तुमने शनि के न्याय को सिद्ध कर दिया है। जब मनुष्य अपने कष्टों को भूलकर दूसरों के कष्टों को दूर करने लगता है, तब उसकी वक्र दृष्टि स्वतः ही शुभ दृष्टि में बदल जाती है। तुम्हारे पापों का प्रायश्चित पूरा हुआ। मानसी और रूपम की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने शनिदेव के चरणों में सिर रख दिया। शनिदेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हें राजमहल का सुख तो नहीं मिलेगा, लेकिन अब तुम्हें वह मानसिक शांति मिलेगी जो बड़े बड़े राजाओं को भी नसीब नहीं होती। तुम दोनों इसी वन में रहकर लोगों का कल्याण करो। तुम्हारा नाम स्वर्णपुर के इतिहास में पश्चाताप की मिसाल के रूप में लिया जाएगा। प्रिय श्रोतागण, स्वर्णपुर के राजमहल में अब खुशियों की गूंज तो थी, लेकिन नियति के गर्भ में अभी एक ऐसी घटना पल रही थी जो पूरे साम्राज्य की नींव हिला देने वाली थी। शनिदेव का न्याय अधूरा। अपने कर्मों को शुद्ध रखो। परंतु वो राजकुमार अपनी माता की बातों को अनसुना कर देता। एक शनिवार की सुबह स्वर्णपुर के आकाश पर अचानक ऐसे बादल छाए जो काले नहीं बल्कि गहरे नीले रंग के थे। उन बादलों में बिजली की कर्क ऐसी थी जैसे कोई विशाल नगारा बज रहा हो। नगर के ज्योतिषी और विद्वान भयभीत हो गए। महाराज सत्यवीर ने जब राजपुरोहित से पूछा तो उन्होंने कांपते हुए स्वर में कहा, महाराज, ये कोई साधारण मौसम नहीं है। यह शनि की 7.5 का वो चरण है जब पूरे राज्य की परीक्षा होने वाली है। यदि इस राज्य के भविष्य यानी छोटे राजकुमार के कर्म शुद्ध नहीं हुए तो स्वर्णपुर पर साक्षात प्रलय आ सकती है। तभी महल के बाहर से एक चीख सुनाई दी। पता चला कि छोटे राजकुमार ने क्रोध में आकर शनिदेव के मंदिर जा रहे एक अत्यंत निर्धन और अंधे वृद्ध का अपमान कर दिया था और उसके हाथ से वह तेल का पात्र छीनकर फेंक दिया था जो वह भगवान को अर्पित करने जा रहा था। यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। यह वह अंतिम सीमा थी जहां शनिदेव का धैर्य समाप्त होता है। उसी क्षण स्वर्णपुर की धरती कांपने लगी। कुओं का पानी सूखकर खारा हो गया और अनाज के भंडारों में अचानक कीड़े पड़ने लगे। प्रजा में हाहाकार मच गया। जो स्वर्णपुर कभी सोने की तरह चमकता था, वह अब श्मशान जैसा शांत और डरावना लगने लगा। महाराज सत्यवीर और रानी जयललिता समझ गए कि न्याय के देवता एक बार फिर रुष्ट हो चुके हैं। रानी जयललिता नंगे पैर, आंखों में आंसू लिए शनिदेव के मंदिर की ओर दौड़ी। उन्होंने देखा कि वही अंधा वृद्ध मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ा हुआ है। जयललिता ने तुरंत उस वृद्ध के चरणों में अपना सिर रख दिया और क्षमा मांगने लगी। तभी उस वृद्ध ने अपनी आंखें खोली। वे आंखें नहीं थीं, बल्कि 2 धधकते हुए अंगारे थे। उस वृद्ध के मुख से एक ऐसी वाणी निकली जो पूरे नगर में गूंज गई। जयललिता, तुम्हारा पुण्य इस कुल की रक्षा अब तक कर रहा था, लेकिन जिस पुत्र के रक्त में अहंकार का विष खुल जाए, उसे शनि का दंड भोगना ही पड़ता है। आज सूर्यास्त से पहले यदि स्वर्णपुर के इस पाप का प्रायश्चित नहीं हुआ तो यह पूरा नगर मिट्टी के ढेर में बदल जाएगा। महाराज सत्यवीर ने अपनी तलवार नीचे रख दी और छोटे राजकुमार को घसीटते हुए वहां लाए। राजकुमार का अहंकार अब गायब हो चुका था। वह शनिदेव के उस अदृश्य तेज के सामने थर-थर कांप रहा था, लेकिन न्याय का विधान तो दंड मांग रहा था। प्रिय श्रोतागण,
उस समय एक ऐसी घटना घटी जिसने ममता और न्याय के बीच एक महायुद्ध छेड़ दिया। रानी जयललिता ने शनिदेव से एक ऐसी प्रार्थना की जिसे सुनकर स्वयं यमराज भी रुक गए होंगे। उन्होंने कहा, हे कर्मफलदाता, यदि मेरे पुत्र का अपराध मृत्युदंड के योग्य है तो उसके बदले मेरी आंखें ले लें, मेरे प्राण ले लें, लेकिन इस निर्दोष प्रजा और स्वर्णपुर के गौरव को बचा लें। तभी वन की ओर से दो आकृतियां रेंगती हुई वहां पहुंची। वे मानसी और रूपम थीं। वे अब पहचान में नहीं आ रही थीं। उनका पूरा शरीर सेवा और तपस्या से गल चुका था। उन्होंने रानी जयललिता के हाथ थाम लिए और कहा, दीदी, हमने अपने जीवन भर के पुण्य और अपनी सेवा का सारा फल इस राजकुमार और स्वर्णपुर के नाम समर्पित करने का संकल्प लिया है। हमारे पापों का दंड तो हम भोग ही रही हैं, लेकिन इस कुल की रक्षा के लिए शनिदेव हमारी बची कुची सांसें भी ले लें। वह दृश्य अत्यंत मर्मस्पर्शी था। एक ओर ममता थी, दूसरी ओर पश्चाताप की पराकाष्ठा थी और तीसरी ओर न्याय का कठोर विधान। पूरे स्वर्णपुर की प्रजा घुटनों के बल बैठ गई और एक स्वर में शनि चालीसा का पाठ करने लगी। शनिदेव की प्रतिमा से एक विशाल साया उभरा। वह साया पूरे आकाश में फैल गया। शनिदेव ने अपनी वक्र दृष्टि छोटे राजकुमार पर डाली। राजकुमार का सारा अहंकार उसी क्षण जलकर भस्म हो गया और वह वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ा। शनिदेव ने कहा, आज इस कुल की स्त्रियों के त्याग और प्रजा की प्रार्थना ने स्वर्णपुर का विनाश टाल दिया है। मानसी और रूपम, तुम्हारी सेवा ने तुम्हें पवित्र कर दिया है, और जयललिता, तुम्हारी ममता ने आज न्याय को भी झुकने पर विवश कर दिया। आकाश के वे डरावने नीले बादल धीरे धीरे छटने लगे। एक शीतल मंद हवा चलने लगी। स्वर्णपुर का वह संकट टल चुका था, लेकिन शनिदेव ने जाते जाते एक ऐसी बात कही जिसने सबको सोच में डाल दिया। उन्होंने कहा, संकट टला है, समाप्त नहीं हुआ है। असली परीक्षा तो तब होगी जब स्वर्णपुर का सिंहासन अपने नए उत्तराधिकारी को चुनेगा। प्रिय श्रोतागण, स्वर्णपुर के उस विशाल राजमहल के प्रांगण में आज एक ऐसी शांति छाई थी जो स्वर्णपुर के उस भव्य दरबार में, जहां चारों ओर सुगंधित धूप जल रही थी और शंखों की ध्वनि गूंज रही थी, एक भव्य सिंहासन के सम्मुख महाराज खड़े थे। उसी समय महल के द्वार पर दो वृद्ध महिलाएं दिखाई दी। वे मानसी और रूपम थीं। उनके पैरों में अब बेरियां नहीं थीं, लेकिन उनकी चाल में एक ऐसी विनम्रता थी जो ऊंचे पदों के अहंकार को शर्मसार कर दे। उनके हाथों में वे काले निशान अब सफेद दागों में बदल चुके थे, जो उनके शुद्ध हो चुके चरित्र का प्रमाण थे। रानी जयललिता ने अपनी उन दोनों बहनों को गले से लगाया। आज स्वर्णपुर का वो परिवार फिर से एक हुआ था, लेकिन एक नए और पवित्र रूप में। तभी अचानक दरबार के बीचों बीच एक अत्यंत तेजस्वी वृद्ध पुरुष प्रकट हुए। उनके हाथ में वही लोहे का दंड था। पूरा दरबार शनिदेव के जयकारों से गूंज उठा। वह वृद्ध पुरुष कोई और नहीं, स्वयं शनिदेव का मानवीय स्वरूप था। उन्होंने महाराज सत्यवीर की ओर देखकर गंभीर वाणी में कहा, सत्यवीर, राजा का चुनाव रक्त संबंधों से नहीं बल्कि आत्मा के संतुलन से होता है। आज इन दोनों राजकुमारों की अंतिम परीक्षा होगी। शनिदेव ने दरबार के बीच एक तराजू मंगवाया। उन्होंने कहा, एक पलरे पर स्वर्णपुर का मुकुट रखा जाएगा और दूसरे पलरे पर वह राजकुमार अपना हाथ रखेगा जिसने स्वयं से अधिक सत्य को प्रेम किया हो। ज्येष्ठ राजकुमार शनि प्रताप आगे बढ़ा। उसने अपना हाथ तराजू पर रखा। पलरा भारी हो गया, क्योंकि उसने अपना पूरा जीवन न्याय और अनुशासन में बिताया था। लेकिन तभी छोटा राजकुमार आगे बढ़ा। उसने शनि प्रताप के चरणों की धूल ली और तराजू के उस पलरे पर रख दी जहां उसका बड़ा भाई खड़ा था। छोटे राजकुमार ने कहा, प्रभु, इस सिंहासन के योग्य वह है जिसने मुझे जीवन दान दिया। मेरा भाई केवल मेरा ज्येष्ठ नहीं है, वह मेरे लिए साक्षात धर्म का अवतार है। मैं राजा बनने की योग्यता नहीं रखता, मैं केवल इनका सेवक बनकर इस राज्य की धूल साफ करना चाहता हूं। जैसे ही छोटे राजकुमार ने ये शब्द कहे, उस तराजू का संतुलन पूरी तरह बदल गया। वह तराजू हवा में स्थिर हो गया
जो इस बात का संकेत था कि स्वर्णपुर में अब शक्ति और सेवा का पूर्ण संतुलन स्थापित हो चुका है। स्वयं शनिदेव ने आगे बढ़कर शनि प्रताप का राज तिलक किया और छोटे राजकुमार को न्याय का रक्षक घोषित किया। उन्होंने मानसी और रूपम की ओर देखा और कहा, पुत्रियों, तुमने दर दर भटककर, जूतों की मार सहकर और अपमान की अग्नि में जलकर अपने भीतर के पाप को भस्म कर दिया है। आज से तुम दोनों स्वर्णपुर की राजमाता के समान सम्मान पाओगी, लेकिन तुम्हारा निवास इस वैभवशाली महल में नहीं, बल्कि उस शनि मंदिर में होगा जहां तुम दीन दुखियों की सेवा करती रहोगी। मानसी और रूपम की आंखों से हर्ष और भक्ति के आंसू बहने लगे। उन्हें वह मिल गया था जो दुनिया के किसी भी खजाने से बड़ा था, आत्म शांति। प्रिय श्रोतागण, शनिदेव की यह दिव्य कथा हमें सिखाती है कि शनिदेव कभी किसी के शत्रु नहीं होते। वे तो केवल हमारे कर्मों के दर्पण हैं। यदि हम दूसरों का अहित करते हैं तो वे हमें जूतों की मार और दरिद्रता का स्वाद चखाते हैं, लेकिन यदि हम अपनी भूल स्वीकार कर प्रायश्चित करते हैं तो वे हमें राजाओं के समान वैभव और देवताओं के समान शांति भी प्रदान करते हैं। कहते हैं कि उस दिन के बाद से स्वर्णपुर में कभी कोई दुखी नहीं रहा। जिस घर में यह कथा श्रद्धापूर्वक सुनी गई, वहां कभी अकाल मृत्यु नहीं हुई। जिस किसी ने शनिवार के दिन करवे तेल का दीपक जलाकर मां पार्वती और शनिदेव के इस न्याय की चर्चा की, उसके 7 जन्मों के दरिद्र और क्लेश स्वयं मिट गए। शनिदेव की कृपा से जयललिता का घर फिर से बस गया, महाराज का यश चारों दिशाओं में फैल गया और उन पापी रानियों को भी मोक्ष का मार्ग मिल गया। यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, यह जीवन बदलने वाला मंत्र है। तो प्रिय श्रोतागण, यदि आप भी अपने जीवन के कष्टों से मुक्ति चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चों पर कभी कोई आँच न आए, तो शनिदेव के इस न्याय स्वरूप को अपने हृदय में बसा लें। याद रखें, कर्म ही प्रधान है और शनिदेव उस कर्म के सबसे बड़े निर्णायक हैं। आज की यह पावन कथा यहीं संपन्न होती है। मैं आशा करता हूं कि शनिदेव की यह दिव्य लीला आपके जीवन के अंधकार को मिटाकर उसे प्रकाशमय कर देगी। अपनी आत्मा को निर्मल करें और एक बार पूरे भक्ति भाव से बोलें, ओम शम शनैश्चराय नमः। प्रिय श्रोतागण, यदि आपको भगवान शनिदेव की यह हृदय स्पर्शी कथा पसंद आई हो तो इसे अपने तक ही सीमित न रखें। इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें, क्योंकि धर्म का प्रचार करना स्वयं पुण्य का कार्य है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी वाला बटन